अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने यूनिट 10 क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जो है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका स्टार्ट लिया था। अब हम यहाँ पे उसका टॉपिक नंबर 2 डिस्कस करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM क्या होता है। वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज़ रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अलोंग द सेम पाथ। कैसे वाइब्रेशन या ऑसिलेशन ये एक ऐसा मोशन है जो बार बार ख़ुद को एक ही पॉइंट पे रिपीट करता हो, सेम पाथ, एक ही रास्ते पे रिपीट करता हो। वाइब्रेशन ऑकर इन विसिनिटी ऑफ अ पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी हमारे पास वाइब्रेशन जो है वो होता है किसके, एक ही पॉइंट पे। तो उस पॉइंट को हम लोग जो यानी इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम का भी नाम दे सकते हैं और कह सकते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं ये हम डिस्कस करते हैं अभी। एन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ अ पॉइंट एट विच द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ज़ीरो। हमें ये पता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये ऐसा पॉइंट होता है जिस पे हमारे पास सारी की सारी फोर्सेस क्या होती हैं, ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो। आप पढ़ के आए थे ये 9th क्लास में, ठीक है, टॉर्क मोशन वाले चैप्टर में, टॉर्क वाले चैप्टर में, जिसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम टाइप्स एंड इट्स कंडीशन भी थी। ठीक है, तो हमारे पास उसकी कंडीशंस दो थी, सम ऑफ ऑल टॉर्क ज़ीरो एंड सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, एन इक्विलिब्रियम पॉइंट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टेबल पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम और कौन सा पॉइंट कह सकते हैं, हम इसको स्टेबल पॉइंट कहते हैं। क्यों, क्या वजह है कि हमने इक्विलिब्रियम को स्टेबल पॉइंट कहा। व्हेन एट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट द नेट फोर्स पुश द बॉडी बैक टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि हमारे पास जब भी किसी भी चीज़ पे फोर्स लगेगी वो अपनी नई पोजीशन पे जाएगा। लेकिन हमने कहा है ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो एक ही पॉइंट के गिर्द क्या करता है, वाइब्रेट या ओसिलेट करता है। तो जब फोर्स हम लगाएंगे तो वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो देखें, ये इक्विलिब्रियम और मीन पोजीशन, मैंने आपसे कहा था ना, ये एक्सट्रीम और ये मीन पॉइंट है। तो मीन पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस उस पर जो एक्ट कर रही हैं वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। सच अ फोर्स इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स को हम कह सकते हैं कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। क्यों रिस्टोरिंग फोर्स, क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने फोर्स लगा के बॉडी को यहाँ पे कुछ टाइम के लिए लाया तो उसमें अब ऐसी फोर्स मौजूद है जो हमने अप्लाई की थी, वो उसके अंदर स्टोर हो चुकी है उस बॉडी के अंदर। क्यों कि हम जब इसको छोड़ेंगे, ठीक है, रिलीज़ करेंगे, वो वापस चली जाएगी अपने मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, वहाँ रुकेगी नहीं। उसके अंदर जो फोर्स, ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स मौजूद है, उसकी वजह से ये दूसरी साइड पे जाएगी। इसी तरह इस पॉइंट के गिर्द ये क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। समझ आइए आप लोगों को। तो कहते हैं सच अ फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्सेस, इट टेंड टू रिस्टोर इक्विलिब्रियम। इसको रिस्टोरिंग फोर्स क्यों कहते हैं कि ये रिस्टोर करती है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे वापस लाती है, फिर वहाँ से दूसरे साइड एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं, फिर वापस यहाँ पे लाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा। लेकिन उस मोशन के दौरान ये टू एंड फोर्थ यानी बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा इधर उधर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। कंसीडर अ बाउल। इन्होंने अब एग्जांपल दी है कि कंसीडर करें, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक बाउल है, ठीक है, हमारे पास एक बाउल है एंड बॉल, एक बॉल है, ठीक है। एग्जांपल अंडर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन एज शोन इन फिग 10.2 कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है जिसमें हमने एक बाउल ले लिया और एक बॉल ले लिया, ठीक है। व्हेन बॉल इज़ डिस्प्लेस, जब बॉल को डिस्प्लेस, थोड़ा सा फासला दे के, सफ़र तय करके उसका हम एक जगह पे लाएंगे, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इट विल स्टार्ट मूविंग अंडर रिस्टोरिंग फोर्स टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स। कहते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ से यहाँ तक इसको एक थोड़ा सा फासला तय करके लाया, अब देखें, अब जो मोशन हम लेके आए हैं ना, उसका जो डायरेक्शन है वो उस साइड है, ठीक है। अब इसके अंदर एक फोर्स है जो रिस्टोर हो चुकी है, RES लगा दें एफ के साथ, F फॉर फोर्स, RES फॉर रिस्टोरिंग फोर्स। तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो वापस एक्सट्रीम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ होगी, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये फोर्स क्या करेगी, इसको टेंड करेगी, मजबूर करेगी वापस अपनी पोजीशन पे जाना। जबकि हम फासला जो x लेके आए हैं वो यहाँ पे है, x के डायरेक्शन उस साइड। तो कहते हैं कि जैसे हमने फासला तय किया, डिस्प्लेस किया, तो
रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे जाएगा या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों की डायरेक्शन देखें तो दोनों की डायरेक्शन जो है फोर्स और जो एक्स है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है, अगर इसकी डायरेक्शन हमारे पास इस साइड थोड़ा सा फासला लेके गए तो इसकी डायरेक्शन वापस उस साइड होगी। दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हो सकता है ये इक्वल हो मैग्नीट्यूड के, ठीक है, लेकिन बोथ आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं डायरेक्शन के लिहाज से। आफ्टर रीचिंग the equilibrium position, the object will continue under inertia and will reach the other extreme position and thus it will continue to oscillate back and forth। कहते हैं कि reaching equilibrium position, जैसे ही हमने बाउल में से, ठीक है, एक बाउल लिया है, ठीक है, उसके अंदर हमने एक बॉल रख दी, ठीक है, वो अभी अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकी हुई है, ठीक है, स्टेबल है। जैसे ही मैंने इसको फोर्स लगा के उस साइड मूव किया, ठीक है, बॉल की पोजीशन यहाँ पे आ गई, तो फोर्स मैंने किस साइड लगाई, इस साइड, रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन सॉरी, जो हमने फासला जो लिया है ना, फासला, ठीक है, वो इस साइड है, एक्स डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस किया, लेकिन हमने यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगाई थी ना, तो वो फोर्स इसके अंदर स्टोर हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, वही रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जैसे हम इसको रिलीज़ करेंगे ये वापस कहाँ पे जाएगी, अपने मेन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। फासला हमने जहाँ पे तय किया उसके ऑपोजिट ही होगी उसकी रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और क्या करेगा, जैसे ही हमारे पास इन्होंने कहा है यहाँ पे पहुँचेगा, वापस इस पोजीशन पे जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम या मीन पे, ये रुकेगा नहीं, ये क्या करेगा, इस मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। फिर ये इसने फासला यहाँ से तय किया, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन इसको ई प्राइम से और इसको ई से शो कर दे, ठीक है, तो ये रुकेगा नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस यहाँ पे आएगा मेन पोजीशन और यही हमारे पास सिलसिला जारी रहेगा, ठीक है। तो फिर आगे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इज स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन। ये हमारे पास SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ख़ास किस्म का वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन है विच ऑकर व्हेनेवर द रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम मैथमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं हमारे पास ये SHM जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एक ख़ास किस्म का ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन है जिस पे हमारे पास उन्होंने क्या कहा है, फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारे पास एक इन्वर्सली होता है, एक डायरेक्टली, और ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, यानी इन दोनों के दरमियान उस फासले के एक्स के जो डिस्प्लेसमेंट तय किया उसके और इसके दरमियान कोई रिलेशन शो करता है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली में क्या फ़र्क होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो इसको नहीं समझ पाते, ये याद रखिएगा। अगर फ़र्ज़ करें, होता नहीं है लेकिन फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर ये एस इस किस्म का होता है 1/x, अब ये डिवाइड में आपको पता है डिवाइड में जब भी कोई चीज़ होती है वो कम होती जाती है। अब अगर ये जितना बढ़ेगा, ठीक है, ये जितना ज़्यादा होगा ये इसके हिसाब से कम होता जाएगा। अगर ये, ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक बढ़ेगा दूसरा कम होता जाएगा, लेकिन ये हमारे पास इसमें नहीं है। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए आप इसमें ये 1/, की फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये जितना बढ़ेगा उसी हिसाब से ये भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर इसको हम कम करते जाएंगे फोर्स को, ठीक है, लो करते जाएंगे तो एक्स भी लो होता जाएगा, इसलिए इसको हम कहते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। यहाँ हमने माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ माइनस का साइन लगा है, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ हमने पहले क्या कहा था, फोर्स अगर एक डायरेक्शन में है तो एक्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये याद रखिएगा। फिज़िक्स में हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए हमारे पास कौन सा साइन लगता है, नेगेटिव साइन, ठीक है, माइनस साइन फॉर ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक इस साइड है दूसरी उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो इसलिए हम कौन सा साइन लगाते हैं, नेगेटिव। वेयर द नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्ट टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि नेगेटिव साइन क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो वेयर नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट द रिस्टोरिंग फोर्स
डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की तरफ है, रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्ट इक्विलिब्रियम की तरफ है, और ये ऑपोजिट है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, एक्स के। वी कैन आल्सो डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन एज द टाइप of motion in which acceleration A is directly proportional to the displacement and is direct toward the mean position mathematically। हम यहाँ पे ठीक है सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सेलरेशन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी डायरेक्ट किसकी तरफ है, एक्सेलरेशन भी डायरेक्ट है मीन पोजीशन की तरफ, और एक्सेलरेशन भी ऑपोजिट है किसके, ऑपोजिट डायरेक्शन में है उस डिस्प्लेसमेंट के, यानी रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हैं इस साइड, ठीक है, जबकि एक्स इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो हमारे पास ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के माइनस एक्स के। नेगेटिव साइन मैंने आपसे पहले भी कहा है किस चीज़ को जाहिर करता है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। इक्वेशन 10.2 ठीक है एंड इक्वेशन 10.3 रिप्रेजेंट द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पे ये चीज़ देख लें, रिप्रेजेंट द कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है किसके, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के। अगर आपसे कोई पूछे यानी SHM के लिए कंडीशंस क्या हैं, तो आपने लिखना है कि कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके लिए क्या है कि रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी डायरेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, बोथ हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एंड ए एंड रिस्टोरिंग फोर्स आर डायरेक्ट टूवर्ड द मीन पोजीशन। समझ आइए, जब तक ये दो चीज़ें सेटिस्फाई नहीं करेंगी तो बॉडी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ही, अगर एक करती है दूसरी नहीं करती तब भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। ज़रूरी है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी तब हमारे पास बॉडी होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन। जिसकी कंडीशंस है, ये आपको सवाल भी पूछ सकते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, तो आपने जस्ट ये दो कंडीशंस बता देनी है सिंपल सी एक डेफिनेशन में लिख के द कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट दे must be the restoring force must be directly proportional to x, but they both have opposite direction, and acceleration also directly proportional to the displacement but in opposite direction। ठीक है, F and A is toward the mean position, ये मीन पोजीशन की तरफ होंगे तभी हमारे पास दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई भी करेंगे, और दोनों के साइन यहाँ पे ये माइनस लगेगा इन दो, ठीक है समझ आइए। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग। ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ रही है और आसान लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें, लाइक भी करें। तो अगर आपको कुछ भी किसी चीज़ का कोई मसला है, कुछ समझना है, तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। अगर किसी ने बैरून मुल्क में भी अगर किसी ने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो हम बाकायदा उनको लैपटॉप के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन उनको पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा इसमें है कि हार्मोनिक मोशन, ये आपका सवाल भी है, क्या हर नॉट ऑल प्रोडक्ट, क्या हर वाइब्रेशनल मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है? ज़रूरी नहीं, जो भी वाइब्रेशन बॉडी है उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन को होने के लिए ज़रूरी क्या है, ये दो कंडीशंस, ठीक है। तो जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दिए हार्ट बीट की, हार्ट बीट वाइब्रेशनल मोशन है बट इज़ इन नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्यों? एज द रिस्टोरिंग फोर्स इन दिस केस इज़ नॉट ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि इसमें रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा डायरेक्ट नहीं होती किसके, इक्विलिब्रियम पोजीशन के। यहाँ पे हार्ट बीट, यहाँ पे देखें ये मुसलसल एक ही पैटर्न में नहीं आ रहा, ठीक है। हार्ट बीट हमारे पास क्या होती है, कभी अप एंड डाउन, ठीक है, कभी हाई होती है कभी लो होती है, इसलिए हार्ट बीट हमारे पास प्रोडक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, ठीक है। ऑल वाइब्रेशनल मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होते, लेकिन हर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेशन होते हैं क्योंकि वो वाइब्रेट करते हैं अपने मीन पोजीशन। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, मस्ट टू कंडीशन, ठीक है, ये सेटिस्फाई करें। समझ आ गया आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ आपको हमारा लेक्चर समझ आया होगा।
तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे होता है ख़त्म। और मोशन ऑफ मास अटैच टू ए स्प्रिंग, कल के लेक्चर में हम आपको इसको डिफ़ाइन करके देंगे। चलिए जी, खुश रहिए, आबाद रहिए, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।